नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत के इस खास कार्यक्रम बोल जनता बोल में। इस वक्त हम झुमरी तिलैया के ब्लॉक मैदान में मौजूद हैं और हम एक-एक करके यहाँ के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समस्या आज भी बरकरार है। चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, प्रतिनिधि तो जीत जाते हैं, लेकिन जो समस्या है वो क्या एज इट इज बनी होती है या फिर क्या कुछ विकास हो पाया है। चूंकि कोडरमा को अबरख नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो अबरख की चमक कितनी है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या कुछ विकास हो पाया है, सड़कों की क्या स्थिति है। ट्रेनें आज ये ग्रैंड कॉर्ड लाइन पर कोडरमा बसा हुआ है, कोडरमा शहर, जहां पहले अंग्रेजों ने मालगाड़ी से माल ढोने के लिए रेलवे ट्रैक को बनाया था। 40 के 50 की स्पीड में गाड़ियां चलती थी। 1906 में इस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया था। उसके बाद से ही माल ढोने के लिए इस ग्रैंड कॉर्ड लाइन को बनाया गया था। लेकिन आज इस पर कई वीआईपी वीवीआईपी ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें राजधानी, दुरंतो, वंदे भारत समेत कई ऐसी गाड़ियां हैं जो 160 की स्पीड से अब चलेंगी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम एक एक करके लोगों से जानेंगे। कहाँ पढ़ते हैं आप? जे कॉलेज में। अच्छा, क्या कुछ व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था वैसा कुछ खास नहीं है। टीचर लोग आते नहीं टाइम से, अब पढ़ाते नहीं है। और मेन बात है कि जे कॉलेज को यहाँ से गिरिडीह ले गया है बहुत दूर, और बीच जंगल में है, जाने आने में कठिनाई होगा। कुछ भी छोटा चीज के लिए हम लोग को गिरिडीह जाना पड़ेगा, इसीलिए। क्या चाहते हैं? टीचर रहते हैं जे कॉलेज में? नहीं, वो नहीं रहते। कैसे पढ़ते हैं आप लोग? कोचिंग से। कोचिंग से पढ़ते हैं। बच्चे फेल भी हो जाते होंगे? हाँ, बहुत फेल हो। प्रैक्टिकल में भी नंबर कम मिलता है वहाँ पे जे कॉलेज में। कौन है प्रैक्टिकल के टीचर? है जीवल राणा। तो नंबर नहीं मिलता प्रैक्टिकल? नहीं, हमेशा वहाँ कम मिलता है। क्या कुछ डिमांड होता है, क्यों नहीं मिलता है नंबर? वो वहाँ पर हमेशा बहुत साल से इसी तरह चल रहा है। 30 में 18-19, 18-19, इस तरह मार्क्स खराब हो जाता है। बिल्कुल, तो एकमात्र जे कॉलेज है जहां बच्चों को प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिल पाता है। और कई बच्चों का पहले भी ये आरोप रहा है कि जे कॉलेज में जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं उसको काफ़ी घटा दिया जाता है, जिससे बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं या फिर उनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी खराब हो जाता है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। शहर में क्या कुछ समस्या है? ये झुमरी तिलैया में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि यहाँ से बहुत लोग पलायन करते हैं। एकमात्र यहाँ ढिबरा का मैका का है जो बहुत माने ना बराबर चल रहा है। और दूसरा समस्या यहाँ पे है कि स्कूल जो है इसको कोई सिस्टम होना चाहिए कि 1 क्लास के क्या फीस होना चाहिए, 2 क्लास के क्या फीस होना चाहिए, 3 क्लास के क्या फीस होना चाहिए। ये सिस्टम नहीं है। सरकार इस पर पहल कर रही, देखिए इसका रोजगार क्या होता है। वो ये शिक्षा मंत्री, अब उसका स्टेटमेंट आया था कि इसका कमेटी बनाया जाएगा। अब देखिए, ड्रेस किताब भी सब स्कूल से ही खरीदना पड़ता है? नहीं, वैसा तो नहीं है कि अपना मर्जी जहाँ भी खरीद सकते हैं। समस्या ये है कि वहाँ पर फीस का जो है सिस्टम होना चाहिए कि 1 क्लास के बच्चे को क्या फीस लगना चाहिए, किताब उसकी कितनी उपलब्धियां होना चाहिए। वो किताब जो है सो माने कि एक बच्चा को 0 क्लास को जो है सो 8-10 किताब रहता है, उसका मूल बहुत रहता है, जो उसका मूल में नियंत्रण होना चाहिए। मूल नियंत्रण नहीं होना सही होता है। बिल्कुल, तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से भी लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि एक सिस्टम बना होना चाहिए जिसके तहत लोगों को सुविधा मिल सके और हर चीज़ पारदर्शिता के साथ जो गार्जियन है उनको मालूम चले, उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। शहर की मुख्य समस्या बताइएगा भैया, क्या स्थिति है शहर की? शहर का मुख्य समस्या तो दयनीय है, काफी अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारा जो भी सप्लाई पानी यहाँ का है, और सप्लाई पानी के कारण ही लोग जिंदा है। बोरिंग सूख गया है, कुआं सूख गया है, पानी सप्लाई के बाद भी पानी गंदा आता है। और जब पानी अगर कभी आ भी गया तो 2-4 दिन के लिए गोल भी हो जाता है। तो समस्या है। सरकार से थोड़ा अनुरोध करना चाहूँगा कि विशेष पानी पे ध्यान दिया जाए। और देखिए, अभी हमारे मोदी जी का सरकार में अभी स्पेशल ट्रेन जो आपका ये ट्रेन का नाम जो वंदे भारत अभी है, जहाँ पे सफर करना चाहिए था हमको 30 घंटा, 28 घंटा, 32 घंटा, अभी हम सफर कर रहे हैं मात्र 12 घंटा, 16 घंटा, 6 घंटा के अंदर हम सफर में पूरा कर रहे हैं।
सवाल उठता है कि ठीक है, गरीबों लोग भी, अमीरों लोग भी सब सफर करते हैं। तो सफर का मतलब हुआ कि आज के डेट में जिसको जिस गाड़ी से जाना है, सुविधा के अनुकूल, वो तो अपना चले जाते हैं। अभी अब सड़क की अगर बात किया जाए तो माननीय श्री गडकरी महोदय जी से, उनसे हर आदमी खुश है कि जो आज के डेट में हर जिले पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे आज सड़कों पे आप चले जाइए तो हाईवे लाइन जो 4 लाइन जो बनाया गया है बिल्कुल साफ सुथरा है। और माननीय साहब की नाम बहुत अच्छा है। आने वाला टाइम में ये साहब बहुत ऊंची की ओर पहुंचेंगे। हर गली हर मोहल्ला में आपका रास्ता बिल्कुल साफ सही बना हुआ है। बिल्कुल, तो सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कों की स्थिति काफी बेहतर हुई है। पहले से पहले रांची जाने में 5 से 6 घंटे लग जाते थे सिंगल लेन पर, लेकिन आज के समय में आप 2.5 से 3 घंटे में रांची पहुंच सकते हैं। ट्रेन की अगर हम बात करें तो ट्रेनें भी काफी चल रही हैं, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस है, दुरंतो, राजधानी एक्सप्रेस। कोडरमा में ठहराव भी हो, चूंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोडरमा को एक अच्छा जिला माना जाता है, जहां अभरक और पत्थर है। कई व्यापारी यहाँ पर रहते हैं जिन्हें रातों रात दिल्ली पहुंचना होता है। उसके बाद वो चाहते हैं कि काम करके वो अगले दिन रात कोडरमा पहुंच जाए। तो ऐसे में राजधानी की भी सुविधा है, स्टॉपेज है यहाँ पे। और पहले जो 130 के स्पीड में जो ट्रेनें चल रही थी कोडरमा गया धनबाद रेलखंड पर, उसको 160 का स्पीड किया गया है, ताकि जो समय है वो काफी बचे। अभी जो स्पीडी ट्रायल हुआ था उसमें आपको बता दें कि 160 के स्पीड में जब ट्रेन धनबाद से खुली थी तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय 3 घंटे 41 मिनट में पहुंच गई थी, जबकि नॉर्मल ट्रेनों को 6 से 7 घंटे लग जाते हैं धनबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंचने में। तो ये एक काफी गुड साइन है जो कि लोगों का काफी समय बचाने वाला है। अब जो ट्रेनें हैं 160 के स्पीड से चलेंगी तो 3-3.5 घंटे में लोग डीडीयू पहुंच जाएंगे, या फिर 1 से सवा घंटे में धनबाद पहुंच जाएंगे। तो काफी समय बचेगा। लोग दिन भर में चाहें तो काम करके वो वापस कोडरमा लौट सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं। शहर की मुख्य समस्या क्या है बताइएगा? शहर नहीं बल्कि पूरा जिला का समस्या है। हम लोग अबरक नगरी के नाम से जाने जाते हैं। चुनाव में आते हैं लोग और अबरक के नाम पर, ढिवरा के नाम पर मुद्दा बनाते हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हेमंत जी आए थे चुनाव के पूर्व, हरी झंडी दिखाकर और ढिवरा का चालू किया था, लेकिन हमको लगता है कि वो रांची पहुंचे नहीं, उसके तुरंत गाड़ी पकड़ाना चालू हो गया। बालू का समस्या है, बालू हाई दिन ट्रैक्टर पकड़ा रहा है, गरीब लोग मकान नहीं बना रहे हैं, सरकार टेंडर नहीं कर रही है, उससे भी आदमी परेशान है। रह गई बात झुमरी तिलैया का समस्या। झुमरी तिलैया में 28 वार्ड है, इसमें कई वार्ड है जो ग्रामीण कल्चर में जी खा रहे हैं, जैसे खैरवा, साले टिल्हा, इंदरवा, गुमो। सरकार इस सब वार्डों में आर्थिक बोझ डालते जा रही है। मकान टैक्स 8% फिलहाल में बढ़ा दिया गया, जो भरपाई नहीं कर पा रहा। बेरोजगारी का महामारी है, काम नहीं मिल रहा है, रोजगार का साधन होना चाहिए। सतगावा मरकचों से लोग आते हैं कि हम समय से ट्रेन पे पकड़ कर अब बाहर हम अपना रोजी रोजगार के लिए जाएं, लेकिन पता चलता है कि ट्रेन गाड़ी छूट जाती है। इसका कारण है कि जाम का स्थिति बना हुआ रहता है स्टेशन रोड में, उसको भी साधन नगर होल्डिंग टैक्स भी काफी बढ़ाया गया है, लेकिन सुविधा क्या मिल रहा है? कोई सुविधा नहीं है। पानी का समस्या, गर्मी का मौसम है, ये कुआं सूख गया, तालाब सूख गया, जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं, आदमी तो दूर की बात है। सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। कई को चापाकल खराब हो गया है, उसे पहल करना चाहिए। बिल्कुल, तो होल्डिंग टैक्स भी काफी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन जो शहर में जो स्थिति है, गंदगी हो या फिर इलाके में नाली का पानी जमा होने की जो समस्या है, या फिर जो मच्छरों की समस्या है, वो एज इट इज है। कई लोग डेंगू से भी बीमार हुए थे, कई लोगों की मौत भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी शहर में जो अतिक्रमण की स्थिति है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। अगर आप झुमरी तिलैया शहर के मुख्य बाजार झंडा चौक पर पहुंचते हैं तो वहां पर मोटरसाइकिल तक के पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अगर आप कार से आते हैं तो उसे लोग पुल पे लगाते हैं, लेकिन वहां पे चालान काट दिया जाता है। ऐसे में दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप वहां गाड़ी कहाँ पे लगाएं। और पूरे कोडरमा जिले से, चाहे वो मरकच्चो हो, सतगावा हो, डुमचांच हो, चंदवारा हो, इसका मुख्य बाजार झुमरी तिलैया का झंडा चौक है। और लोग खरीदारी करने के लिए वहीं पर पहुंचते हैं जहां पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है और जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ स्थिति है भैया शहर की?
ट्रैफिक का तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। झंडा चौक पे काफी भीड़ लग जाती है ट्रैफिक के कारण। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका वाला जो होल्डिंग टैक्स 4 गुना बढ़ा दिया है और कोई व्यवस्था नहीं किया हुआ है। क्या क्या चाहते हैं व्यवस्था में? हम लोग वही कि होल्डिंग टैक्स लगे, लेकिन जो नियम है वो हिसाब से लगे। बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया है, उसके कारण बहुत आदमी टैक्स नहीं दे पा रहा है। 3 साल 4 साल का टैक्स बाकी है लोग का। यही सब चाहिए। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है यहाँ? अगर किसी की तबीयत खराब हो, इलाज करने के लिए क्या कुछ करना होता है यहाँ पर? कितना, अगर जैसे दोनों तरफ से घाटी से घिरा हुआ है कोडरमा, एक तरफ आप बरही से कोडरमा आएंगे तो घाटी है जवाहर घाट, एक तरफ आप अगर बिहार की तरफ से आ रहे हैं तो नवादा से कोडरमा के बीच में है दिबोर घाटी। आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। सदर अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्था है इलाज के लिए? कहाँ रांची भी रेफर किया जाता है, लोगों की मौत भी हो जाती है। सदर अस्पताल तो आदमी ले जाता है, लेकिन वहाँ पे ढंग से व्यवस्था नहीं होने के कारण रांची ले जाना पड़ता है। और रांची ले जाते जाते पता चला कि पहुँचते पहुँचते मर गया आदमी। यही है, हॉस्पिटल का भी व्यवस्था का बहुत जरूरी है। रात में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, अगर किसी के पेट में दर्द हो जाए या फिर किसी का बच्चा बीमार हो जाए, प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो रात में देखा जाता है कि ताला लगा हुआ है या वहाँ पे डॉक्टर नहीं है या वहाँ पे वो क्या कुछ स्थिति है? प्राइवेट हॉस्पिटल में तो भर्ती लेता ही नहीं है। किसी तरह का अगर इमरजेंसी हो गया तो प्राइवेट सदर जाता है। सदर के बाद अगर सदर में बढ़िया से व्यवस्था अगर नहीं हुआ तो रांची ले जाना पड़ता है। बहुत ये हॉस्पिटल का बहुत तरह का दिक्कत है, कमी है, इसको पूरा किया जाए। बिल्कुल। तो इलाज के लिए भी लोगों को आज भी अगर कोई गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो उन्हें रांची जाना होता है। नवादा से अगर आप कोडरमा की तरफ आएंगे तो रजौली घाटी है लगभग 23 किलोमीटर का। बरही से अगर कोडरमा आएंगे हजारीबाग की तरफ से तो लगभग 6 किलोमीटर लंबा जवाहर घाटी है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। सड़क सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सड़कों पर कोई सेफ्टी नहीं है। 4 लेन सड़क बना दिए गए हैं बरही से कोडरमा। जहां घंटे लगते थे पहले जाने में, अब वहां मिनटों में लोग बरही पहुंच जाते हैं। लेकिन जगह जगह कट है। आपको बता दें कि अगर आप महाराणा प्रताप चौक से आते हैं अगर तो जगह जगह कट है। अगर आप सुभाष चौक से एक बार अगर आगे बढ़ गए तो फिर वापस आपको गाड़ी घुमाने के लिए गोमो तक जाना पड़ेगा, जो वहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। ऐसे में लोग 500 मीटर आगे काम करके वापस उल्टा चलने लगते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी होती है। आड़े टेढ़े सड़क बनाए गए हैं। जहां पर कट देना था वहां 4 किलोमीटर तक कट नहीं है। जिधर तिधर उसके आगे कट दिए गए हैं, जिससे रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं उसमें गाड़ी जो है बाइक वाले या फिर ठेले वाले या फिर रिक्शा वाला टोटो वाला साइड से घुस जाता है, जिससे जो गाड़ियां रफ्तार से चल रही हैं, चूंकि जो गाड़ियां रांची से पटना और पटना से रांची चल रही होती है उसे नहीं मालूम होता है कि जगह जगह कट दिए गए हैं। तो वो अपने समय को बचाने के लिए पूरी रफ्तार से गाड़ियां चलती है, चूंकि रफ्तार भरी सड़कें बनाई गई हैं। इसमें लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो जगह जगह जो कट है उसको भी देखना चाहिए कि क्या कुछ उसमें बदलाव किया जाए, कैसे उसे बनाया जाए और किस तरीके से लोग सेफ्टी से चल सकें। भैया क्या कुछ सड़कों की क्या कुछ स्थिति है? ये सड़कों तो रिपेयरिंग होते रहता है, लेकिन जैसा होना चाहिए टिकाऊ, साल भर 6 महीने अंदर में गड्ढा हो जाता है। दुर्घटना का वो भी कारण है। और बाईपास जो रोड है उसमें ठोकर देने का अनुमति नहीं है, लेकिन देखा जाए कहीं कहीं ठोकर भी दिया गया है, जो नहीं होना चाहिए। ठोकर के कारण भी वो रफ्तार गाड़ी पटना रांची लोग अपना आवागमन करते हैं, वो अपना सुर में चलते हैं, वो ठोकर नहीं देखने या उसका अंदाजा नहीं मिलने के कारण अपना ठोकर मार के कारण गाड़ी से लोगों को दुर्घटना भी हो जाता है। बिल्कुल। तो सड़कों की भी स्थिति जो है वो बनाई तो गई है, लेकिन दुर्घटना भरी सड़क है। आए दिन सड़क दुर्घटना का लोग शिकार हो रहे हैं। कई जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने पति को खो दिया, कई माओं ने अपने बच्चों को खो दिया। तो ये जो 4 लेन सड़क है बनते बनते कई लोगों की मौत हो गई और बनने के बाद भी आज भी इस सड़क पर सर्विस रोड कई जगह पर क्लियर नहीं है और सड़कों पर जिधर तिधर कट हैं। जो वाहन चालक हैं वो पार्किंग की तरह पूरे शहर को, पूरे सड़क को यूज करते हैं। अगर आप पार्किंग की बात करें तो सर्विस लेन में लोग ट्रकों को खड़ा करके बनाते रहते हैं, जिससे बाइक सवार उसमें लड़ जाते हैं या फिर कार सवार उसमें टक्कर मार देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो काफी कुछ समस्या है। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे। हम सीधे झुमरी तिलैया के लोगों से जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ समस्या आज भी बरकरार है कोडरमा जिले में। झुमरी तिलैया चूंकि काफी
एक नाम रखता है पूरे इंडिया में। लोग अगर हावड़ा से दिल्ली की यात्रा करते हैं तो उनके मानस पटल पर ये बना होता है कि झुमरी तिलैया स्टेशन अब हम गुजरने वाले हैं। कोडरमा स्टेशन का नाम है, उसके नीचे छोटा सा लिखा होता है कि झुमरी तिलैया शहर के लिए यहाँ उतरे। तो काफी उत्सुक होते हैं लोग झुमरी तिलैया की इस हसीन वादियों को देखने के लिए। जैसा कि हमने आपको दिलवा स्टेशन का भी नजारा दिखाया था जो काफी फेमस हुआ था। दिलवा जो कि कोडरमा गया रेलखंड के बीच का इलाका है, जिसे रेलवे के द्वारा घाट सेक्शन घोषित किया गया है। काफी सुंदर और प्राकृतिक और मनोरम वादियों से भरपूर ये कोडरमा घाटी जो है वो काफी फेमस है। लोग काफी उत्सुक होते हैं और दिल्ली मुंबई तक से लोग इस घाटी को, यहाँ के डैम को और यहाँ की मनोरम वादियों को देखने के लिए आते हैं। हम एक एक करके लोगों से जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ समस्या आज भी बरकरार है। लोग अपनी अपनी समस्या को बता रहे हैं। काफी कुछ सुधार हुआ है तो काफी कुछ सुधार की आवश्यकता है। क्या कुछ समस्या है आप? जो 4 लेन का जो नाला बना हुआ है वो पूरा करप्शन से लील है। उसमें आप एक भी ट्रक चढ़ेगा, अभी चढ़ेगा अभी टूट जाएगा। वो केवल काम के नाम पर खाना पूर्ति किया और कोई काम नहीं हुआ। नगर पालिका का जो नाला है वो 20 फीट चौड़ा था, वो अभी क्या किया, सब अपना अपना सीमित कर दिया, 8-9 फीट में छोड़ दिया। सब अपना मतलब सरकार का ही जमीन गद्दीकरण कर लिया गया। बिजली की क्या कुछ समस्या है? बिजली का तो समस्या आए दिन सब दिन रहता है यहाँ। क्या बिजली अभी आया मतलब 24 घंटा में समझ लीजिए आपकी 8-9 घंटा भी नहीं चल रहा है। अभी दिया 10 मिनट के बाद फिर काट देगा, फिर 1 घंटा बाद फिर काट देता है। बिजली का पूरा पूरा चौपट है यहाँ। वोट देते हैं? हाँ जी, वोट देते हैं। क्या चाहते हैं नेता से? नेता से चाहते हैं विकास हो, समाज सुधरे, यही सोच के वोट करते हैं। लेकिन कोडरमा जिला में कोई विकास का नाम ही नजर नहीं आ रहा। कभी थाना गए हैं FIR दर्ज करने? नहीं, थाना नहीं गए। कैसा लगता है पुलिस का व्यवहार वाहन चेकिंग में, या फिर कभी पाला पड़ा हो तो कैसा बिहेव लगता है? क्या चाहते हैं? नहीं, वो सब तो हम लोग आज तक पाला नहीं पड़ा है। और बाकी थाना ठीक ही अपना सीमित भर है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो काफी कुछ समस्या आज भी बरकरार है और काफी कुछ सुधार की भी आवश्यकता है। एक एक करके लोग जुड़ रहे हैं। बताइएगा भैया, क्या कुछ समस्या है शहर में? आपने अभी कहा थाना के प्रति, तो थाना या ट्रैफिक इन लोग का काफी प्रयास है सुधार करने का। जब भी ट्रैफिक वाले आप देखे होंगे, बुलेट हो, मोटरसाइकिल हो या स्कूटी हो, उसमें 3 लोडिंग ज्यादा करके लोग चलते हैं। बीच बीच में जब प्रशासन जब इसकी जांच पड़ताल करते हैं तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के लिए फिर ये ब्रेकर होता है। तो मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि आजकल जो घटना हो रही है 2 व्हीलर के प्रति ज़्यादा हो रहा है, और 2 व्हीलर में हाई स्पीड लोग ज़्यादा चल रहे हैं। अपना जीवन को भी वो त्याग देते हैं, देखते नहीं है कि आगे हमको क्या है नहीं है। तो सवाल उठता है कि ट्रैफिक अपनी जगह पे सही है। ट्रैफिक का काम है कि ऐसा ठोस कदम उठावे। आप बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, SP साहब, DSP साहब लोग गुलाब के फूल देके स्वागत करते हैं कि बाबू गाड़ी को स्लो चलो, हेलमेट पहनो, लाइसेंस रखो। सलाह तो बहुत अच्छा मिलता है लेकिन लोग पालन नहीं कर पाते हैं। एक सवाल, वाहन चेकिंग तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो दुर्घटना है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या सिर्फ सरकारी खजाना भरने के लिए वाहन जांच है? नहीं, वाहन जांच के मतलब जो दुर्घटना हो रहा है तो दुर्घटना के कारण इसमें 2 वजह है। प्रशासन तो खुल के मदद कर रहा है, जहाँ पे चेकिंग हो रहा है, ठीक है, चेकिंग के अलावा उनको हेलमेट पहनने का आदेश दे रहा है। आप हेलमेट नहीं पहनिएगा तो दुर्घटना होगा ही होगा। अब जो अभी रोड जो बना हुआ है, इतनी अच्छी रोड बन गया है, तो इस रोड पे हेलमेट होना आपकी बहुत जरूरी है। जहाँ पे गाड़ी आपका चलना था 60 के स्पीड में, अभी वहां पे गाड़ी का स्पीड हो जाता है 100 का, 120 का। अचानक बैलेंस खो जाने के बाद कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट होता है। उसी में अगर हेलमेट पहने हुए रहेंगे तो उसकी दुर्घटना अगर होती भी है तो वो बच सकते हैं। बिल्कुल। तो सड़क सुरक्षा जो है, अगर बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग लगातार करें, या फिर अगर कार से चल रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। लोग सड़कों को फुट ओवर ब्रिज से पार करें, या फिर जिस जगह पर ब्रेकर या कट दिए हुए हैं उस जगह से पास करें। तो सड़क सुरक्षा जो है वो भी बना रहेगा। लगातार DTO ऑफिस की तरफ से भी सड़क सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप रोजगार को लेकर या फिर स्वास्थ्य को लेकर? क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य के लेके हमको ये कहना है कि कम से कम हॉस्पिटल का व्यवस्था बढ़िया किया जाए। कि आए दिन देखते हैं एक्सीडेंट भी हो रहा है, तो अगर सदर आदमी जा रहा है तो सदर से रेफर कर दे रहा है, व्यवस्था नहीं होने के कारण
रांची रेफर कर दे रहा है, पता चल रहा है रोड भी जाते जाते मौत हो गई। यही सब हॉस्पिटल का व्यवस्था होना चाहिए। अभी रोड नाली जो बन रहा है, सबसे पहले सर्वे होना चाहिए। सर्वे करता नहीं है, जैसे तैसे रोड बना दे रहा है, नाली बना दे रहा है। यही सब बिल्कुल, तो सड़क नाली की भी समस्या जो है आज तक बरकरार है। कई इलाके में नाली नहीं बने हैं, कई इलाके में सड़कें जो है वो आड़ी टेढ़ी बनाई गई है, कई इलाके में सप्लाई पानी का पाइप डाल दिया गया है, लेकिन पानी आज तक नहीं आया है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप शिक्षा, रोजगार, बिजली, सप्लाई पानी को लेकर? क्या कुछ समस्या है आज? देखिए, शिक्षा के नाम पर तो यहाँ बिजनेस लोग कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल के लोग हैं तो उसमें री एडमिशन जो लेते हैं उसमें भारी भरकम कमी नहीं होता उन लोगों को। जो गरीब आदमी भरपाई नहीं कर पाता है और छोटा मोटा साधारण विद्यालय में बच्चों लोगों को भेजता पढ़ने के लिए, जो वहाँ भरपूर शिक्षा नहीं मिल पाता है। इसमें सुधार करने की जरूरत है। कॉपी किताब के नाम पर पैसा ऐंठा जा रहा है, यूनिफॉर्म के नाम पर पैसा ऐंठा जा रहा है। इस पर लगाम लगना चाहिए और जिलाधिकारी इस पर नकल कसने काम कर रहे हैं। देखिए कहाँ तक कामयाबी होगा। रोजगार के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो अबरख नगरी है ये जिला, यहाँ के गरीब गुरबा लोग ढिबरा पत्थर पर आश्रित है। आज दोनों यहाँ खत्म है, करैक्सर भी खत्म है और ढिबरा भी खत्म है। इस कारण से लोग बाहर लोग पलायन कर रहा है। इसको लागू करना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि हम जब आश्वासन देते हैं चुनाव के समय में, तो हम काम करें, ढिबरा को चालू करें, करैक्सर को विधिवत रूप से चालू करें, ताकि रोजगार के साधन बने और अपना गरीब आदमी उपार्जन करे, अपना अच्छा तरीके से बाल बच्चा को पढ़ावे। बिल्कुल, तो अबरख नगरी के नाम से कोडरमा को जाना जाता है, लेकिन अबरख की चमक जो है वो काफी फीकी पड़ गई है। यहाँ पर अबरख पूरी तरह से उस पर रोक लगाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के कई लोग जो हैं वो माइका पर, ढिबरा पर डिपेंडेंट होते हैं, जिससे उनका घर चलता है। तो सरकार को बहुत जल्द चाहिए कि इस पर जो नई नीति है वो लागू की जाए, ताकि जो लोग इस पर डिपेंडेंट हैं उनका भी काम चल सके, क्योंकि रोजगार की यहाँ पर दूसरी वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। रोजगार के लिए लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं। अगर किसी के बच्चे हैं, अगर वो मैट्रिक का एग्जाम दे देते हैं, तो यहाँ पर शिक्षा की भी कोई वैसी व्यवस्था नहीं है। एकमात्र जे कॉलेज के भरोसे यहाँ पर लोग होते हैं, जहाँ पर शिक्षकों की काफी कमी होती है और लोग जो हैं वो काफी पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे वहाँ पर फेल हो जाते हैं, इंटरनल में मार्क्स वहाँ पर नहीं दिया जाता है, जिससे लोग यहाँ से बाहर पढ़ाई करने चले जाते हैं। तो ये भी जो है वो जिले में एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए जिससे बच्चों को बाहर ना जाना हो पढ़ने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे, पढ़ाई की कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था वैसा कुछ खास नहीं है। दिन पर दिन एग्जाम का डेट बढ़ते जा रहा है। पहले बोला गया अप्रैल में लेंगे, फिर अप्रैल से डायरेक्ट अभी फिर बढ़ा दिया, और इस तरह का व्यवस्था ठीक नहीं है हम लोग का। क्या कुछ चाहते हैं? यही सरकार से मांग चाहते हैं कि एग्जाम टाइम से ले ले। पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होता है, डेट पर डेट बढ़ते जा रहा है पर एग्जाम नहीं हो रहा। वोट देते हैं आप? नहीं। क्या चाहते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए कोडरमा में जिससे कि बच्चों को बाहर पढ़ने ना जाना पड़े? बढ़िया कॉलेज। आपके साथ के कितने लोग बाहर पढ़ने चले गए? बहुत सारे। बढ़िया कॉलेज हो, यहीं से सब चीज साइंस के लिए डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब यहीं हो तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, तो शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लोगों को एक संतुष्टि हो, लोगों को ये हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि हमारे बच्चे अगर कोडरमा में पढ़ेंगे तो उनका भी भविष्य और अच्छा हो सकता है, जिसमें कि काफी सुधार करने की आवश्यकता है। लोग ये चाहते हैं कि जो भी सांसद विधायक जीत कर आए उनका इस ओर भी ध्यान जाए। एक हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा था कोडरमा में, जो काफी दिनों से उसका भी जो कार्य है वो भी लटका हुआ है। लोगों को एक उम्मीद थी, जो उम्मीद पूरा नहीं हो पाया है लोगों का। हम और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आप बताइएगा। क्या कुछ बता रहे थे नाले के बारे में, आप क्या होना चाहिए? नाला पर तो खैर सरकार को विशेष ध्यान देना था। हमारा कहने का मतलब है कि आप खुद चल के भी देख लीजिए। आप जो रोड बना है सर्विस रोड, उसके बाद जो नाला है वो एकदम पूरा घटिया से घटिया सामान से यूज हुआ। अभी कोई हाईवा को नाला पर चढ़ा दीजिए, अभी कभी नाला टूट जाएगा। 20 फीट वाला पे जो 8 फीट हो गया है। और जो नगर पालिका में जो 20 फीट का जो नाला सर्वे था वो आज 8 फीट हो गया, सब कब्जा कर लिया गया। उसको प्रशासन और जिलाधिकारी से आग्रह करते हैं कि उसको पूरा मुक्त मतलब चौड़ीकरण किया जाए। बिल्कुल, तो जो नाला है उसका भी चौड़ीकरण किया जाए। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या करते हैं आप? अब गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं।
कैसा लगता है, सड़कें कैसी है अब? सड़क तो ये ठीक है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि मतलब रांची जाते थे 6 घंटे में, अभी तो 3 घंटे पहुंच रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि सड़कों पर कटिंग जो है वो काफी है, दुर्घटना का भय बना रहता है। ये जो 4 लेन बना हुआ है ना, जहाँ तहाँ जो कटिंग किया हुआ है वो अच्छा नहीं है। एक बेक आता है 2 व्हीलर वाले, इधर से हम लोग को 4 व्हीलर को गधान नहीं करता है, डायरेक्ट पास। क्या चाहते हैं? उसके लिए व्यवस्था किया जाए, जो सर्विस रोड बना हुआ है वो सबको थोड़ा सा समझाया जाए। बिल्कुल, तो हम लोगों से बात कर रहे थे, काफी कुछ समस्या है, बहुत कुछ अच्छा है तो बहुत कुछ अच्छा नहीं हो पाया है, बहुत कुछ अच्छा करने की जरूरत है, क्योंकि कोडरमा अबरख नगरी के नाम से जाना जाता है और लोगों को ये उम्मीद है कि अबरख की चमक जो कोडरमा में फीकी पड़ गई है वो फिर से चमकेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग पलायन नहीं करेंगे। अगर हम शिक्षा की बात करें तो जो कॉलेजेस हैं उसमें काफी सुधार होने की संभावना है, लोगों को उम्मीद है कि उसमें काफी सुधार हो। सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कें बना दी गई है, पटना से लेकर रांची तक 4 लेन सड़क है वो बन चुका है, लेकिन जगह जगह कट की वजह से जो दुर्घटनाएं हो रही है उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। रेल मार्ग की अगर हम बात करें तो कोडरमा एक ऐसा स्टेशन है जिसे झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और कोडरमा से लगभग देश के हर बड़े हिस्सों में जाने के लिए ट्रेन है। अगर हम मुंबई जाना चाहें या फिर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हर जगह जाने के लिए कोडरमा से डायरेक्ट ट्रेनें हैं। कोडरमा जो है वो हजारीबाग और गिरिडीह जिले के भी लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए कोडरमा स्टेशन आना पड़ता है, जो कि एक मुख्य स्टेशन धनबाद रेल मंडल का माना जाता है। तो रेलवे के तरफ से भी काफी कुछ सुधार किया जा रहा है ताकि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में समय जो है वो काफी बचे। तो बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है और लोगों को उम्मीद है कि सरकार जो है वो सारी समस्याओं का समाधान करे, चूंकि लोग भी वोट देते हैं और लोगों को ये उम्मीद होता है कि हमने जिस नेता को वोट देकर जिताया है वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे। सहयोगी आभास के साथ आर्यन श्रीवास्तव, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।